Dear students, today we discuss about the de Broglie hypothesis. de Broglie के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति दोहरी होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति भी दोहरी होती है। वे कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं। कणीय तथा तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। समय के किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय तथा तरंगीय गुणों को एक साथ नहीं दर्शाएगा। किसी प्रयोग में यदि उसे तरंगीय गुणों को प्रेक्षित करेंगे तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखाएंगे। यदि किसी अन्य प्रयोग में उसके कणीय गुणों को प्रेक्षित करेंगे तो उस समय उसके तरंगीय गुण नहीं दिखेंगे। अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति दोहरी होती है। वे कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। डी ब्रोग्लियो ने कहा कि प्लैंक समीकरण E=hν के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण E=mc² के अनुसार एक दूसरे के तुल्य होना चाहिए। अतः E=hν मतलब प्लैंक समीकरण है। E=mc², यह आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण है। द्रव ये दोनों समीकरण के अनुसार क्या होगा? hν=mc² होना चाहिए। अपन जानते हैं कि ν=c/λ होता है। अतः न्यू की जगह पे c/λ रखने पर क्या होगा? h/c/λ=mc² या h/λ=mc अथवा λ=h/mc, जहाँ c प्रकाश का वेग है। किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी साधारण कण के लिए mv का मान होता है। अतः एक साधारण कण के लिए λ=h/mv होगा। यह समीकरण डी ब्रोग्ली समीकरण कहलाती है। डी ब्रोग्ली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। गति करते हुए किसी कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के उत्क्रमानुपाती होगा। यह प्लैंक स्थिरांक h उसके उत्क्रम का स्थिरांक है। नेक्स्ट, द्रव्य तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर। द्रव्य तरंग, इनका वेग बहुत कम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? इनका वेग का मान अत्यंत उच्च 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्य तरंगें शून्य में विकिरण नहीं हो सकती है और विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? शून्य में भी विकिरण हो जाती है। और द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान अत्यंत कम होता है और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लैम्ब्डा का मान काफ़ी उच्च होता है। ये द्रव्य तरंगें किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती है वरना उसके साथ संबद्ध होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या किसी कण से उत्सर्जित तो हो सकती है लेकिन उनके साथ संबद्ध नहीं होती है। ये चार है इन दोनों के बीच के अंतर है, द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर। एक और चीज़ है डी ब्रोग्ली समीकरण का संबंध का इम्पॉर्टेंस, इसकी महत्व क्या है? डी ब्रोग्ली सिद्धांत के आधार पर बोर के अभिग्रहित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज है को आसानी से समझा सकता है। ये चित्र में दिखाया अपन ने, तो जो सर्कुलर में होगा ये 2πr है। सर्कुलर में अंदर क्या हुआ? जितना भी बेस बनेंगे जहाँ पे स्टार्ट होंगे वहीं पे जाके ख़त्म होगा, तो उसको कला में होना कहते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, सर्कुलरी पाथ में घूम रहा है। तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का कोई पूर्णांक गुणज हो, अर्थात 2πr = n λ=h/mv है। लैम्ब्डा की जगह पे h/mv रखने पर क्या होगा? 2πr = nh/mv
या MBR इक्वल NH/2 पे, यही बोर का अभिग्रहित है। नेक्स्ट, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों को एकदम सही ज्ञात करना संभव नहीं है। यदि एक मापन को यथार्थ करेंगे तो दूसरे की अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम h/4π के बराबर होता है। यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।